आज वैसे आपने ना स्टूडेंट वाला काम किया है। टीचर ने पूछा कि लेट क्यों हो रहे हैं, कि सर बारिश हो रही थी, मैं एक कदम आगे जाता था। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ सर बाहर ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ डिले कर लो और आपके लोग कह रहे हैं सिस्टम काम नहीं करेगा आप और डिले करें 2% नहीं बस ठीक है वो मैंने अच्छा इधर बैठना इधर वकार साहब एक बंदा जो इधर इकबाल दाल तक ना सुहेल तक राशा बस ठीक सो इकबाल दाल तक ना इकबाल शर्ता माड़ा आप इधर आ जाए आपका यहाँ बैठना है फोटो पे मैं उधर आ जाता नहीं तो दिल तक ना माइक तक जोखती बात करनी है ना फिर मैं हटा लूँगा मैं आ रहा नहीं उन्होंने गल करनी है जिन्हों का इशू है उन्होंने बहना जरा इंपॉर्टेंट है मैं तो फिर जितने मर्जी बैठ के गल करता सर ये एक पेपर दीजिएगा जरा मुझे जैसे आप लोग अच्छा यार पखा रिजवान पखा तो बंद कर ये वाला बस ठीक है जिस वक्त आप रेडी हो बताइएगा जी थैंक यू वेरी मच गाइस आज फाटा के हवाले से ये अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है माजरत आप लोग यहाँ आए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे गौहर साहब जो है वो शुरू करेंगे प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गौहर साहब पहले तो आप सबका शुक्रिया काफ़ी अरसे बाद मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो रहा है मैं चूँकि इसका मर्जर का आर्किटेक्ट रहा हूँ तो आपके सामने वो दो बातें रखूँगा क्या ज़रूरत पेश आई मर्जर की 40 साल तक वार जोन रहने की वजह से जो फाटा पीछे रह गया था उसके लिए ये फ़ैसला किया गया था कि अवामी नुमाइंदों के थ्रू और अवाम के थ्रू फ़ंड खर्च किया जाएगा ट्रांसपेरेंटली और दूसरी बात ये है कि बाकी मुल्क की सतह पर लाने के लिए एक्स्ट्रा फंड्स दिए जाएंगे एक्स फाटा को और इसके लिए मर्जर का होना ज़रूरी है। वैसे तो एमएनएज और सेनेटर्स मौजूद थे फाटा के लेकिन मर्जर के लिए ज़रूरी था कि आर्टिकल 47 जो कि गवर्नर का इख्तियार था उसको हटाया जाए और उसकी जगह इख्तियार चूँकि फाटा के एमएनएज एमपीएस सारे मुल्क के लिए एमपीएस नहीं थे एमएनएज सेनेटर सारे मुल्क के लिए लेजिस्लेशन कर सकते थे बजट डिस्कस कर सकते थे लेकिन फाटा के लिए नहीं कर सकते थे तो फाटा के लिए फाटा के नुमाइंदों को के लिए लेजिस्लेशन का इख्तियार और बजट का इख्तियार देने के लिए आर्टिकल 47 हमने प्रपोज़ किया उस बिल में जो पीएमएलएन की हुकूमत ने पेश की थी और कोशिश हमारी थी वो मर्जर हो गया लीगल। उसके बाद इलेक्शन हुआ पीटीआई की हुकूमत आई और एडमिनिस्ट्रेटिव मर्जर की ज़िम्मेदारी पीटीआई हुकूमत के ऊपर आन पड़ी तो हम कबाइल के साथ बैठ गए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उस बिल के अंदर ये अभी शेख वक़ार साहब और मेरे और भाई बात करेंगे 3% चारों सूबों से और 3% और मरकज़ से फंड्स की भी कमिटमेंट थी। 4 पॉइंट्स रखे गए। नंबर 1 कबाइल थे कबाइल है और कबाइल रहेंगे। नंबर 2 एफसीआर का कानून उठाया जाएगा। नंबर 3 हम कबाइल की ज़िंदगी को तब्दील नहीं करेंगे वो एक कबाइल की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। और नंबर 4 कि जो बाइला वो सेटल एरिया के मराहत से महरूम थे वो मराहत एक्सटेंड हो जाएंगे। आज उसके नतीजे में एमपीएस सेनेटर्स और एमएनएस अपने एक्स फाटा के लिए लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं
और मनी बिल भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये सवाल इस वक्त करता हूँ कि ये चेयरमैन साहब आपके साथ बात करेंगे रिगार्डिंग लीगलिटी ऑफ दिस। आज जो अमीर मकाम ने मीटिंग बुलाई थी, और मैं फिर पीटीआई की तरफ से जो मेरे बाकी दोस्त बैठे और शेख वकास साहब उन कमिटमेंट्स की बात करेंगे कि जो कमिटमेंट्स पीएमएलएन ने अपने बिल में की थी उस पर कितना अमल हुआ, जो आज अमीर मकाम को फिक्र है पीटीआई फाटा के लोगों को। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारा एक पॉइंट एजेंडा है। हुकूमत ने कबायली इलाकों से रिलेटेड 25 जून को एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की कन्वीनरशिप अमीर मुकाम को दी। उस कमेटी ने पहली मीटिंग की 1 जुलाई को और आज दूसरी मीटिंग बुलाई थी। हमारे पास न कंसल्टेशन हुई, न इसकी ज़रूरत है, न ये आईनी और कानूनी दायरे कार में है। लेकिन आज उसका सिर्फ नोटिस में दिया गया मौजू ये था कि कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने के लिए कोई तजावीज़ दी जाए। इस वक्त जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे दाएं बाएं और कड़े हमारे कबायली इलाकों से मुंतखब शुदा नुमाइंदगान, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, वो सारे इस वक्त मौजूद हैं। कबायली इलाका हमेशा से सेंसिटिव इलाका रहा है और इसके हर इक़दाम को हमेशा से नज़ाकत की बुनियाद पर देखा गया है। कबायली इलाकों से 7 एमएनएज़ मुंतखब होते हैं और 7 एमएनएज़ इस मरतबा मुंतखब हुए थे। उन 7 एमएनएज़ में से 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसी तरह वहाँ से 17 एमपीएज़ मुंतखब होते हैं उन इलाकों से, और उन 17 एमपीएज़ में से 14 एमपीएज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट में हैं। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। सूबाई हुकूमत की सूबाई असम्बली के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। हम समझते हैं यह आईन और क़ानून की खिलाफ वर्जी है। रीज़न यही है कि कौमी असम्बली में सफ़रान वाली कमेटी इस वक्त मौजूद है। उस कमेटी की चेयरमैनशिप, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ है। इस कमेटी ने 5वां मीटिंग इसका 10 तारीख को होना है। कभी कोई एजेंडा ऐसा नहीं रहा कि असम्बली ये कंसिडर करे कि कबायली इलाकों के लिए कोई जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने के लिए किसी पॉइंट पे गौर बहस किया जाए। इसी तरीके से सेनेट में भी सफ़रान की स्टैंडिंग कमेटी मौजूद थी, जिसकी चेयरमैन साहब मरहूम साजिद मीर साहब के पास थी। उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर मौजूद थे। उसने भी कई सारी मीटिंग की। किसी एक मीटिंग में भी कभी भी कबायली इलाकों के लिए जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने का कभी कोई मौजू ज़ेर बहस नहीं आया। उसकी रीज़न यही है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास जा चुका है 2010 से, और 25वीं तरमीम के बाद जब कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन करे, उसके लिए रिकमेंडेशन दे। इसके लिए लेजिस्लेशन करना, कोई कानून साजी करना, कोई मौजू ज़र बहस लाना, उसके लिए कोई तजावीज़ दरना, ये सिर्फ़ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है। इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस कमेटी को डिसबैंड करे। ये इलाका बड़ा सेंसिटिव है, लोगों में ऐसा कोई सेंसिटिविटी हो जाती है कि ऐसा ना हो ये मर्जर की तरफ जो है उसको ख़त्म करने की एक साजिश हो। लिहाजा वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इसको आप फ़ौरन डिसबैंड कर दे, और इससे रिलेटेड जो कानून साजी है वो सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली वो अपने अंदाज से इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करते रहेंगे। इकबाल आफरीदी साहब हमारे मेंबर हैं कौमी असम्बली के, सैफरान की कमेटी के मेंबर भी हैं, ये भी उस इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मौज डिस्ट्रिक्ट से। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुल्की हालात देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म है, और 3 इदारे अदलिया, इंतज़ामिया और मकन्ना मफलूज हो गए हैं।
और आप गवाह है कि हम 16 महीने फ्लोर ऑफ द हाउस चीखते रहे हैं। हमने कबायली आवाम के लिए आवाज़ उठाई, हमने अपना हक मांगा, हमने बारहा उनसे मुतालबा किया कि कबायली आवाम पे ऑपरेशन न करे, वहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके लिए फ़ंड रिलीज़ करे। लेकिन दुनिया का मुसल्लम उसूल है कि पहले सहूलतें दे फिर टैक्स ले। उन्होंने उल्टा 10% टैक्स लगा के कबायली आवाम जो बेसर सामानी की हालत में कैंपों में पड़े हैं, जो बाज़ारों में फिर रहे हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, उन पे टैक्स लगाया। अब बात हुई यहाँ पे जर्गी की, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने बानी चेयरमैन का, मैं अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन का और सूबाई और MPA और कौमी असम्बली मेंबरान का कि उन्होंने माइनिंग और मिनरल बिल को रोका। ड्रामा इससे शुरू होता है, वफाकी हुकूमत को जैसे ही पता चला कि इमरान खान माइनिंग और मिनरल का बिल सूबाई असम्बली से पास नहीं करवाएगा, तभी उन्होंने ड्रामा रचाया। मैं मेंबर हूँ से प्रांत कमेटी का, वहाँ पे कभी ये बात डिस्कस ही नहीं हुई कि यहाँ पे एक कबायली इलाकों के लिए जरगा या उनकी स्टेटस चेंज करने का कोई वफाकी हुकूमत कोई फैसला करे कि उनके हालात ज़र बेहतर हो, लेकिन उन्होंने अब तक इस पे बात ही नहीं की। अब माइनिंग और मिनरल तक रसाई के लिए जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, ये बाहर की दुनिया के साथ ये ऐसा ड्रामा रचा रहे हैं। मैं वाज़ेह करूं कि न तो वफाकी हुकूमत की ये इख्तियारात है कि वो सूबे में इंटरफेरेंस करे, और न कबायली आवाम और ना ही मेंबर कौमी असम्बली और ना सूबाई हुकूमत इनको ये इजाज़त देती है कि वो वहाँ पे इंटरफेरेंस करे और कबायली इलाके जाके स्टेटस चेंज करे। कबायली आवाम का जरगा सिस्टम, आप कराची जाए वहाँ पे जरगा करवाए, किसी मर्डर का जरगा करवाए, आप अदालत चले जाए तो वहाँ पे भी जरगा एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा ये ड्रामे जो किस्से कहानियाँ हैं ये मिनरल तक रसाई है, लिहाजा इसको हम टोटली मुस्तरद करते हैं और इनकी जो कमेटी है इसका बाइकाट करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब हमारे मिनिस्टर भी हैं और मर्ज डिस्ट्रिक्ट में हैं और ये सूबाई असम्बली से उनकी नुमाइंदगी करेंगे। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह हमारे साबका गवर्नर साहब शाह फरमान साहब और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब और MNA इकबाल आफरीदी साहब ने कहा कि इनकी बदनीयती है, ये जो भी अभी करने जा रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें इनकी नीयत ठीक होती तो जिस तरह इन्होंने सरताज अजीज़ रिपोर्ट में हमसे कमिट किया था कि हम आपको जो है सालाना 100 बिलियन फ़ंड्स देंगे, आपके लिए जो है हम 3% डिविजिबल पूल में रखेंगे, आपके लिए हम 1% वार ऑन टेरर में देंगे, तो इनको चाहिए था कि सबसे पहले वो रकम हमारे लिए रिलीज़ करते ताकि जो हमारी महरूमियाँ हैं कबायली अज़ला की वो ख़त्म होती। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें ये तरक्याती फ़ंड इनके जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके ज़रिए ये वहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन सूबाई असम्बली के फ्लोर से हमने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद दूसरी बदनीयत थी, इन्होंने जो है इस जरगा कमेटी के फॉर्म में हम पर मुसलत करना चाहा। इसको भी हम यहाँ से मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये प्योरली बदनीयती पर मुबनी है। दरअसल मसला ये है कि 18वीं आइनी तरमीम में सूबे का इख्तियार है कि वो अपने अज़ला में जितनी भी इंतज़ामी अमूर है वो संभाले। 25वीं आइनी तरमीम के बाद साबका फाटा वो KP का हिस्सा है। अगर फ़र्ज़ करें हमें वहाँ पर जो है जरगा सिस्टम मजबूत करना है तो ये इख्तियार हमारी सूबाई गवर्नमेंट का है, ये हमारी प्रोविंशियल असम्बली का है, ये किसी और का इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान इसलिए तबाही की तरफ जा रहा है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, जिसका काम है हिफाजत करना वो लेक्चर देते फिर रहे हैं, जिनका काम है इंसाफ देना वो चिट्ठों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका काम है लेजिस्लेशन करना वो जो है बूट पॉलिश कर रहे हैं। इसलिए जो जिनका काम है बराए मेहरबानी वो करें। हम सिर्फ ये मरकज़ी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि हमारे लिए जो आप लोगों ने कमिट किया था वो फ़ंड दे दें, बाकी हम जाने हमारा काम जाने। कौम हमारे साथ मुतफिक है। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने जो है वहाँ पर क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल की है साबका फाटा से, तो इंशाअल्लाह ताला जरगा भी हम बहाल करेंगे, वहाँ की महरूमियाँ भी हम ख़त्म करेंगे। आप लोगों का जो फ़र्ज़ है बराए मेहरबानी वो करें। शुक्रिया जनाब। हमारे लॉ मिनिस्टर हैं आफ्ताब आलम साहब, ये बात करेंगे और फिर मैं कंक्लूड करूँगा। प्लीज़ इसको क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़ों पे काम किया। जोर से बोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
हमारे मशरान ने यहाँ पे बात की बड़ी तफसील से। अब हम जिस इशू के ऊपर बैठे हैं वो बुनियादी तौर पर ये है कि सेफ्रॉन मिनिस्ट्री ने आज एक मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की सूबे के मसाइल में, हालांकि मर्जर के बाद ये टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हक है कि वो जो भी लेजिस्लेशन हो वो अपने मर्ज साइड के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए करे। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर आपको इल्म में होगा कि 2020 का एक्ट हमारा मौजूद है सूबे में, वो ऑलरेडी इन प्लेस है। उसमें हम और भी मज़ीद बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह, क्या ज़रूरत पेश आई कि सेफ्रॉन मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर सूबे के मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और जिस तरह सुहेल साहब ने बताया कि इससे बेशतर भी इन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री से एक स्टीयरिंग कमेटी नोटिफाई की थी जो कि AIP एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जिसमें 3% जो 10 साल का वादा किया गया था, जो भी विफाक नहीं दे रहे हैं उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम करेंगे। हालांकि ये टोटली सूबे का हक है कि वो जिस तरह चाहे, वहाँ पे इलेक्टेड रेप्स ऑलरेडी मौजूद हैं मर्ज साइड के, कि वो आइडेंटिफाई करेंगे इन स्कीम्स को। दूसरी सबसे अहम बात कि एक तरफ तो ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हमने मर्जर किया था, दूसरी तरफ यही PMLN और इनकी PDM की सारी जमातें जो हैं वो जब से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है सिंस फरवरी 2024, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो इंटरफेरेंस करें और दूसरी तरफ वो हमारे फाइनेंशियल जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो पूरे नहीं कर रहे। एक तरफ वो AIP में फ़ंड उन्होंने रोका हुआ है 16 जुलाई से, दूसरी तरफ PSDP का जितना शेयर बनता है। तीसरी बात देखें, 3% जो वादा किया गया था मर्जर में, जो सरताज अजीज़ की कमीशन थी उसमें, वो 3% 2018 में 100 अरब बनता था। ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से वो 223 अरब एक साल का बनता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अब तक इन सारों पैसों में जो 1000 अरब से ज़्यादा बनते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 132 अरब अब तक आ चुके हैं 2018 से। दूसरी तरफ NFC का जो बारहा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर चुके हैं, NFC शेयर हमारा पुराने सूबे का जो शेयर है वो 14.62 है, 14.62, और मर्जर के बाद वो शेयर हमारा बनता है 19.62, यानी 4.84 जो है वो एडिशनल हमारा शेयर बनता है। आपके इंफॉर्मेशन में लाना चाहूँगा कि सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 और 25 के हिसाब से 4.84% जो हमारा एडिशनल शेयर बनता है मर्जर के बाद, वो बनता है 360 अरब से ज़्यादा एक साल का, जो कि हमें नहीं दे रहे हैं वफाकी हुकूमत। तो ये सारे मामलात हैं, एक तरफ वो हमें अपना ड्यू शेयर नहीं दे रहे, दूसरी तरफ वो सूबे के मामलात में बेजा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कभी वो टैक्स लगा रहे हैं हमारे पाटा और फाटा के लोगों के ऊपर, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल। आपको पता है कि खान साहब के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन अमान आ चुका था, लोग मुतमईन थे, ना कोई दहशतगर्दी थी, ना ड्रोन हमले थे। अब अचानक जो है जो ही PDM हुकूमत आ जाती है, फिर फाटा में जो है, फाटा की जितना भी बेल्ट है उसमें बाढ़ लगाने के बावजूद, जिसके ऊपर अरबों रुपए लग चुके हैं, फिर दोबारा इंसर्जेंसी जो है वो सर उठा लेती है, फिर धमाके भी शुरू हो जाते हैं, लोगों से रैंसम भी शुरू हो जाता है। और कल मेरे शहर के कोहाट के 3 FC के मुलाजमीन के सर कटे हुए जो है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये हालात हैं, और दूसरी तरफ आप उन लोगों के साथ उनका ड्यू शेयर नहीं देकर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी। बस मैं अब इसको कंक्लूड करूंगा, अपने जहन में रखिएगा, और मैं ये सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये देख लें कि ये लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं ये कौन है। जैसा कि गौर साहब ने भी बताया, ये मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के। क्या तादाद है हमारी? हम 95% हैं। फाटा की आवाम ने 95% जो वोट है आवाम ने वो हमारे नुमाइंदों को दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाटा की आवाज़ है, ये उनके असल नुमाइंदे हैं।
ये इनका हक है। आज जो अमीर मुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो सुना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली मुशावरत तो सिर्फ एक बहाना है, फाटा का इंतज़ाम जो है वो निशाना है। हम तो बड़ा वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात की है इकबाल भाई ने, उन्होंने भी ठीक कहा, हमारे जो MNA है, कि बेसिकली ये माइंस और मिनरल्स की तरफ नज़र लगा के बैठे हैं, क्योंकि वाहिद रुकावट जो ऑपरेशन के दरमियान है वो सूबाई हुकूमत है। और सूबाई हुकूमत की तरफ से बारहा ये कहा जा चुका है कि हम रजिस्ट करेंगे और हम फाटा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये भी एक वजह है कि ये चाहते हैं कि ये वापस चला जाए। गो के आज वो इससे मुकर गए। अपने जहन में रखिएगा कि ये कमेटी जब फॉर्म हुई, उसकी पहली मीटिंग जो है वो यकम को हुई, जिसमें मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग में आपकी हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से बैरिस्टर सैफ और IG जो है उन्होंने शिरकत की। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जो सवाल वहाँ पे उठाया गया वो बड़ा सिंपल है, फॉर्मेशन, लीगैलिटी ऑफ द फॉर्मेशन। वज़ीर आज़म कौन होते हैं वो सूबों में मुदाखलत करने वाले? वज़ीर आज़म किस इख्तियार से एक कमेटी बनाते हैं जिसमें वो KP के फैसले करना चाहते हैं, जिसमें वो फाटा के फैसले करना चाहते हैं? अब इस वक्त बहाना बना रहे हैं कि जिरगा है। जिरगा तो कल्चर है खैबर पख्तूनख्वा का। मगर इनकी इतला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि ADR 2020 एक्ट जो है उसके तहत ऑलरेडी एक जिरगा बन चुका है, और उस जिरगे की बेहतरी के लिए और उसमें और उसको वो लाने के लिए उस पर मुसलसल काम हो रहा है। और सबसे बड़ा जिरगा तो ये बैठा हुआ है, ये जो फाटा के अरकान हैं, चाहे मेंबर कौमी असम्बली हैं, चाहे मेंबर सूबाई असम्बली हैं, इनसे बड़ा कोई जिरगा नहीं हो सकता। फाटा और KP के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं, करते रहे हैं। आपके लिए क्या ज़रूरी है? पहले तो ये जो बग़ैर आइनी इख्तियार के आपने एक कमेटी बनाई है, ये ड्रामा और ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। फाटा के लोग जो है वो सबसे अहम तरीन स्टेक होल्डर हैं। उसकी तारीख़ के ऊपर गवर्नर साहब ने, इकबाल भाई ने और गौर साहब ने उसकी जो लीगल सारी हिस्ट्री है उसके ऊपर रोशनी जो डाल दी है। इनके बग़ैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये क्या चाहते हैं? फाटा की आवाम क्या चाहती है? फाटा के नुमाइंदे क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि वो जो 3% वाला जो वादा है, जिसके तहत 700 अरब से ज़ायद जो है वो इन्होंने आपके पैसे देने हैं फाटा के, उसमें अब सिर्फ 2 साल रह गए हैं। 2 साल रह गए हैं, क्योंकि ये कंसेशन 10 साल के लिए दिया गया था। अगर आप NFC में आ जाएं तो NFC का आपने हिस्सा नहीं दिया, NFC का हिस्सा भी नहीं दिया। टोटल जो आपने देना था वो 700 अरब के करीब बनता है, और आपने अभी तक सिर्फ 132 अरब दिया है। तुम इनके मखरूज हो, तुमने इनके पैसे देने हैं। एक तरफ तुम फाटा की लाइवलीहुड की बात करते हो, फाटा की आवाम की बात करते हो, फाटा में रिफॉर्म्स की बात करते हो, ड्रामे करते हो, झूठ बोलते हो। अगर तुम फाटा से मुखलिस हो, फाटा की आवाम को मुसीबतों से निकालना चाहते हो, तो दो उनके पैसे जो उनके बच्चों पे लगेंगे, जो उनके स्कूल पे लगेंगे, जो उनकी सड़कों पे लगेंगे, जो उनकी सिक्योरिटी पे लगेंगे, जो उनके हॉस्पिटल्स पे लगेंगे, जिससे उनका लाइवलीहुड बेहतर होगा। तुम उनका माल खा के बैठे हो, तुम उनका माल वापस करो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। ये असल डिमांड है फाटा की। पैसे उनको देते नहीं हो, NFC उनको देते कोई नहीं हो, 3% उनको देते नहीं हो, और कहानियां करते हो कि यहाँ पे कमेटी बनाएंगे। तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। अमीर मुकाम कौन होता है? अमीर मुकाम वही शख्स है जो खुद जिस तरीके से फॉर्म 47 पे वहाँ पे पहुँचा है, वो समझता है कि सारी कहानी इस तरह चलेगी। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। जिस 2 नंबर तरीके से आप वहाँ पे पहुँचे, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसी 2 नंबर कमेटियाँ बनेगी और उनको पार्टी एक्सेप्ट करेगी, पार्टी को आप छोड़ें, फाटा की आवाम एक्सेप्ट करेगी, क्या फाटा के नुमाइंदे करेंगे? तो ये जगह बैठा है, इन्होंने अपना फैसला किया हुआ है। आप हमारे फैसले न करें, ये अपने फैसले करने के खुद मजाज भी है और खुद इस काबिल भी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओपन टू द क्वेश्चन जी। अच्छा सर, पब्लिक टीवी सर जी बताइएगा, अभी अमीर मकाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता रात हमें कंफर्मेशन दी गई PTI की जानिब से, और गुज़श्ता कमेटी में भी जो हमारे साथ है, ये क्लियर कर दी कि आपकी तरफ से कंफर्मेशन उनको किसने दी थी? पहली बात तो ये है जी कि जो लास्ट मीटिंग थी जो यकम को ही, मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग थी। हम ये चाहते थे कि हमारे ये पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने आ जाए, और उस मीटिंग के अंदर एक मिनिस्टर और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हुए, उन्होंने बता दिया, उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी के ऊपर सवाल उठा दिया कि आपकी तो लीगैलिटी नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। जहाँ तक आज की मीटिंग की कंफर्मेशन का ताल्लुक है, ये बिल्कुल गलत बात है। रात ही फैसला हो गया था, सब ने फैसला किया था कि इस गैर कानूनी मुशावरत का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो अब कहानियाँ हैं, वो जैसे ऐसी कहानियाँ करते हैं जैसे वो
बने हुए हैं MNA, आप समझती बात ये बताइएगा कि प्लीज़। ऑपरेशन को वाज़ह कर दें तो इमाम है किस किस्म का ऑपरेशन करना चाहती है वफाक वहाँ पर। दूसरा आज़ाद कश्मीर AJK GB और फाटा के जो इख्तियारात हैं वो अभी भी वफाक देख रही है, तो आप कैसे कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। और तीसरा, क्या किसी भी मुल्क की जो मादनियात होती है तो किसी सूबाई हुकूमत की होती है या मुल्क का? नहीं, पहली बात तो ये है कानूनी पहलू पे ये देखें, इसके ऊपर कानून मौजूद है, मर्जर हो चुका है। आप क्या सवाल कर रहे हैं कि मैं किस बुनियाद पे कहता हूँ? कोई वो कश्मीर का GB का कोई मर्जर हुआ है? यहाँ पे मर्जर हुआ है, बाकायदा तौर पे आईनी तरीके से हुआ है, हम उस बुनियाद के ऊपर कहते हैं। और उसके लिए लोगों की 30-40 साल की स्ट्रगल मौजूद है। ये इकबाल भाई नौजवान थे जब से इन्होंने हिम्मत करनी शुरू। गवर्नर साहब आपको बताते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, जब 18 अमेंडमेंट के बाद से ये प्रोविंस का डोमेन रहा और जो फाटा मर्जर हुआ, तो उसके अंदर भी जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर अभी बना है, ये प्रोविंशियल असम्बली ने पास किया है। ये फेडरल असम्बली का नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार प्रोविंशियल असम्बली का है। तो ये प्रोविंस के इख्तियारात के ऊपर हम डाका समझते हैं, ये इनका इख्तियार ही नहीं है। ये मैंडेट के भी डाकू हैं और ये फाटा के भी डाकू हैं। और दूसरी बात, आपने एक बात की, एक फेडरल लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट था और एक प्रोविंशियल लिस्ट था। मर्जर के बाद से कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर फेडरल और प्रोविंसेस दोनों लेजिस्लेशन कर सकते थे, वो ख़त्म हो गया, फेडरल लिस्ट रह गया और द रेस्ट वो प्रोविंशियल लिस्ट में आ गया। अब आप उस लिस्ट में ढूंढें जो आपने सवाल किया। ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है ना, डिवॉल्व सब्जेक्ट वो आप उस लिस्ट में ढूंढे ना। अगर आपको फेडरल लिस्ट में वो नजर आए तो ठीक है, अगर नहीं तो इसका मतलब है कि प्रोविंशियल। जी प्लीज। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ दिनों से ये इशू उठा है, वहाँ कौन से वसाइल हैं और वो किसको दिए जा रहे हैं जो मर्जर की मामला को ठीक है, उस आड़ में वहाँ के मादनी वसाइल या मिनरल किसी को दिए जा रहे हैं? इस हवाले से आपकी मालूमात क्या है? दूसरा मिनिस्टर साहब, ये मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा था कि ज़्यादा जाना फिर वहाँ जाना, वो तो डिनाय आ गया। क्या अभी भी संजीदा कोशिशें आपकी हैं? उस दिन कहा गया था कोई हुकूमत की तरफ से रिस्पांस का इंतजार है आपको? आज खान जी, आज जरा फाटा दे गल रखो ना। आज सिर्फ फाटा के बात करें, बात इधर उधर हो जाती है, फिर आज सिर्फ फाटा पे बात करें। आज मेहरबानी करें, मेहरबानी, सिर्फ फाटा पे बात करें। फाटा इशू को डाइल्यूट नहीं करना। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लो, बस ये जवाब दे दें फिर हम ले लेते हैं। वो बता, वो गवर्नर साहब आपको बताते हैं। जी, आप हमें देखिए, हमें किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हमारे जो PTI का मंशूर है, वो मंशूर के मुताबिक जो हमारी हुकूमत 2013 के बाद से थी, जो हमने ड्रोन के ख़िलाफ़ बात की, हमने नेटो को ब्लॉक किया, वहाँ पर आप देखिए कि अमन कहाँ तक आ गया था। हम अपने मंशूर के मुताबिक जाते हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। तो अगर हम ड्रोन के ख़िलाफ़ है तो ये हमारा मंशूर है। अगर हम हमारी को ये एक मिनट मेरा जवाब मुकम्मल कर। हमने तो इब्तिदा में मैंने आपको कह भी दिया है, इट्स अ वेरी सिंपल। वो पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या है जिसके पीछे, इन्हें बताएं वहाँ क्या नहीं है जिसके। देखो, लेट्स नॉट एक्सपेंड इट टू फार। द वेरी क्वेश्चन इज सिंपल। हुकूमत ने जो पे वट एवर रीजंस, उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी का मैंडेट ये दिया कि जिरगा सिस्टम को ट्राइबल एरियाज़ में रिवाइव करने के लिए आप कोई सजेशंस करें या कुछ बना लें। हमारा सिंपल रिस्पांस उसको ये है कि ये सारे हमारे PTI ही की वहाँ मेजॉरिटी है। 17 में से 14 MNA हम MP हमारे हैं, 7 में से 5 MNA हमारे हैं, सूबाई असम्बली हमारी है। हम कह रहे हैं कि 25वीं तरमीम के बाद ट्राइबल एरिया के लिए कुछ भी सजेस्ट करना, लेजिस्लेशन करना, ये सब कुछ कंप्लीट इख्तियार सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली के पास है, ना वफाकी हुकूमत ना नेशनल असम्बली के पास है, पीरियड। इसमें कुछ भी वो नहीं कर सकते। लिहाजा हम उनको कहते हैं जब आप इधर बैठते हैं और आप कमेटी बैठते हैं, वरना प्रैक्टिकली तो आपने सेफ्रॉन मिनिस्ट्री को भी इसीलिए डिज़ोल्व किया था कि वो आपका पास मैंडेट नहीं रहा था। लिहाजा हम कहते हैं जब आपके पास ये मैंडेट नहीं है, आप फिर भी कमेटी बनाएं, आप फिर भी लोगों को बुलाएं, तो लोगों में शकूक व शुबहात बनते हैं। ट्राइबल एरिया बड़ा सेंसिटिव है, लिहाजा आप इसको डिसबैंड करें। अगर कुछ है तो सब कुछ होगा। अवामी नुमाइंदे ये मौजूद है, अगर इनकी कोई सी किस्म